Assalamu alaikum. I am Aruba Ismail and today I am here to talk about my favorite topic, women's. ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर मैं अगर बात करना शुरू करूँ तो आई हैव सो मैनी थिंग्स टू से। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। सबसे पहले अगर हम बात करें औरतों के बारे में तो हम औरतों की इज़्ज़त या औरतों का मुकाम क्या है इस माशरे में, तो हम शुरू करते हैं इसको अपनी पैदाइश से। सबसे पहले जो औरतों के साथ डिस्क्रिमिनेशन शुरू होता है वो उसके घर से ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि बेटी पैदा हो जाती है। सो घर वालों का रिएक्शन होता है बेटी हो गई, बेटा होना चाहिए था, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बेटी क्यों हो गई, अब मतलब उसको पढ़ाना भी पड़ेगा, फिर उसकी शादी भी करनी पड़ेगी तो चली जाएगी, इस तरीके से। अब तो मेरे ख्याल से इसका रेशो बहुत कम हो गया है, लेकिन पहले कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी और अभी भी कहीं ना कहीं लोग डिमांड करते हैं कि बेटा हो इंस्टीड ऑफ बेटी। सो फॉर मी दिस इज़ रॉन्ग। सबसे पहली ज़्यादती जो है वो एक लड़की के साथ यहीं पर होती है। अल्लाह ताला खुद जो है वो फरमाते हैं कि मैं जिस घर में मतलब जहाँ जब मैं खुश होता हूँ तो मैं उस घर में बेटी को भेजता हूँ, और मतलब अल्लाह ताला की रहमत होती है बेटी, और उसके लिए इस तरीके से बोलना इज़ नॉट गुड। उसके बाद फिर जो है जैसे जैसे वो बड़ी होती है उसकी पढ़ाई के मामले में, अगर बेटा है आपके पास, बेटी है, तो आप कभी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि लड़की की पढ़ाई को स्किप करवा देते हैं और लड़के को पढ़ाते हैं कि भाई लड़का पढ़ेगा, ये कमाएगा, ये हमें पालेगा। लेकिन अब इस ज़माने में देखा जाए तो बेटों से ज़्यादा बेटियां जो हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठाने के काबिल हो चुकी हैं। सही है, उनको पढ़ाओ, उनको लिखाओ, वो आपको ताउम्र आपके लिए हाजिर रहेंगी। फिर बात आती है उनकी शादी की। शादी हो गई, अब शादी के बाद जब वो अपने इन लॉज़ में जाती हैं तो फिर वहाँ पे उसके लिए अलग सर्कमटेंसेस होते हैं। लाइक चली गई शादी के बाद, अपने घर वालों को छोड़ के, अपनी फैमिली को छोड़ के, सब कुछ करके एक नए घर में गई, नए बंदे के साथ रह रही है, नई फैमिली के साथ रह रही है। वहाँ पर ये होता है कि मोस्ट ऑफ द टाइम इन लॉज जो हैं वो ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि वो लड़की जो है, जितने भी लोग हैं, हमें उन सबको समझ ले, उनके हिसाब से ढल जाए। इंस्टीड ऑफ वो 10 लोग उस एक लड़की को समझें, उस एक लड़की को उन 10 लोगों को समझने की एक्सपेक्टेशंस की जाती हैं। तो ये भी मेरी नज़र में एक तरीके से गलत है कि अगर आप मतलब ऑब्वियसली एवरीवन नीड्स टाइम, हर किसी को कहीं भी सेटल होने के लिए टाइम लगता है। सो अगर यही चीज़ देखी जाए तो लड़की को टाइम देना चाहिए कि वो सेट हो और जो है अपनी ज़िम्मेदारियाँ वगैरह फिर वो अच्छे से निभा सके। लेकिन यहीं से जो है कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाते हैं फिर कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ऐसा कुछ भी ना हो। अगर इन लॉज़ लड़की को समझना शुरू कर दें, जब इन लॉज़ लड़की को समझना शुरू करेंगे, मतलब 10 लोग अगर एक लड़की को समझ लेंगे तो ये ज़्यादा आसान है, या एक लड़की 10 लोगों को समझे, ये ज़्यादा आसान है। मतलब खुद इस चीज़ के ऊपर सोचना चाहिए। आप किसी की बेटी ला रहे हो, फिर आप ये सोच रहे हो कि वो मेरी खिदमत करेगी, मेरे घर वालों की खिदमत करेगी और मेरे बच्चे पालेगी, सब कुछ करेगी, तो वो सब कुछ करेगी भी, नो डाउट वो सब कुछ करेगी, लेकिन उसके बदले में शी जस्ट वांट्स योर लव एंड योर रिस्पेक्ट। आप उसको अपनी फैमिली के सामने रिस्पेक्ट दो, आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करो, वो सब कुछ करेगी आपके लिए। लेकिन यही सब चीज़ें अगर आप उससे एक्सपेक्ट करो और विदाउट गिविंग रिस्पेक्ट, विदाउट गिविंग अटेंशन, विदाउट गिविंग लव, सो ये भी एक जाती है लड़की के साथ। उसकी हमेशा केयर करो, उसका ख्याल रखो, आप ये सब कुछ करोगे अगर, तो वो खुद ब खुद आपकी फैमिली के लिए आपका सपोर्ट बनेगी। सही है। लड़कियों को मतलब एक लड़की जो है वो बहुत कुछ करती है अपनी ज़िंदगी में, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी नेचुरल चीज़ें हैं जिन चीज़ों से वो गुजरती है, जो कि मेंस कैन नॉट डू। इट्स अ नेचुरल प्रोसेस, बट फिर भी अगर यही सब चीज़ें, मैं बोलती हूँ कि अगर यही सब चीज़ें मर्दों पर आ जाएँ तो आई थिंक कि वो नहीं सर्वाइव कर सकेंगे। ठीक है। जैसे कि हम बात करें, अगर उसकी एक लड़की आगे नस्ल को आगे बढ़ाने के लिए कितनी तकलीफ़ उठाती है, पहले 9 महीने तकलीफ़ उठाती है, उसके बाद फिर उस बच्चे को बाहर लाने के लिए कितना दर्द बर्दाश्त करती है। क्यों कर रही है वो सब कुछ? सिर्फ आपके लिए कर रही है ना। तो आपको भी चाहिए कि आप उस लड़की की इज़्ज़त करें, उसका ख्याल रखें, और मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ उस लड़की की, हर लड़की की इज़्ज़त करनी चाहिए। माँ की, बहन की, बीवी की, बेटी की, हर लड़की की इज़्ज़त करनी चाहिए। अगर आपकी कोई गर्ल बेस्ट फ्रेंड है या गर्ल मतलब दोस्त है, उन सबको रिस्पेक्ट देनी चाहिए, क्योंकि वी ऑल आर रिस्पेक्टेबल। अल्लाह ताला ने हमें बहुत नाजुक तो बनाया है, लेकिन हमें बहुत मजबूत भी बनाया है। सही है। अब अगर हम देखेंगे एक लड़की अगर काम करती है, सही है, अगर वो हाउस वाइफ है और वो जॉब कर रही है, तो अगर हम इधर भी कंपेयर करें तो हम ये चीज़ देख सकते हैं कि एक लड़का अगर बाहर जा रहा है, जॉब कर रहा है, काम कर रहा है, तो क्या वो घर आके घर में खाना बनाता है, घर की सफाइयाँ करता है, घर के काम करता है? नहीं करता। क्योंकि उसका क्या काम है? उसको ऐसा लगता है कि उसका काम सिर्फ इतना है कि मैं पैसे कमा कर ला के दे दूँ। लेकिन यही चीज़ अगर एक हाउस वाइफ करती है, एक और लड़की काम कर रही होती है, इट्स नॉट सिर्फ हाउस वाइफ, कोई भी नॉर्मल कमाई लड़की भी अगर काम करती है तो वो घर आने के बाद अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उठाती है। सही है। सो यहाँ पर भी मतलब एक लड़की है ना, वो भी तो जॉब पे गई थी, जैसे एक लड़का गया था वो थका, तो लड़की भी तो थकी ना, या वो इंसान नहीं है? सो इन सब चीज़ों को हमेशा मद्देनज़र रखना चाहिए। मोस्ट ऑफ द टाइम हम देखते हैं कि कभी आपने सुना कि किसी लड़की ने किसी लड़के का रेप किया, या किसी लड़की ने किसी लड़के को हैरेस किया। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होता। हमेशा ये चीज़ें मर्दों की तरफ से आती हैं वुमेंस पे। सो इन सब चीज़ों को रोकें, क्योंकि आज अगर आप किसी की बेटी के साथ कुछ भी करेंगे तो कल को आपकी भी बेटी होगी, और ये दुनिया मकफ़ात अमल है। तो इस चीज़ को याद रखें। अपनी बीवियों का, अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का, अपनी माँओं का ख्याल रखें, उनको इज़्ज़त दें और हमेशा खुश रहें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।